हवा ने अथर्व के सम्मान में आयोजित किया समारोह। सम्मान में सदर विधायक समेत कला प्रेमियों का जुटा हुजूम। अथर्व ने गाया चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। लोगों ने तालियों से खूब दिया प्यार और आशीर्वाद। 4:30 की दित्या को गाते और आराध्या किरण एवं अनायसा के कत्थक पर अथर्व हुए मंत्रमुग्ध। खूब की सराहना। सदर विधायक ने कहा, अथर्व ने अपने हुनर से बढ़ाया हजारीबाग का मान। अथर्व को मनीष जायसवाल ने दिया सलाह। कहा, बेटा हार्ड वर्क करना और हमेशा जमीन से जुड़े रहना, ताकि जो उड़ान तुमने शुरू की है वह सही सलामत कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचे। सोमवार की देर शाम को हजारीबाग के लाल सह सारेगामा लिटिल चैंप्स के फाइनल में पहुंचकर हजारीबाग और झारखंड को पूरे देश में गौरवान्वित करने वाले बाल गायक अथर्व बख्शी मायानगरी मुंबई से हजारीबाग पहुंचे तो उनकी एक दीदार को उनके चाहने वाले और उनके गायकी को पसंद करने वाले लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा। अथर्व को शिक्षक विजय मसीह के क्रेटा कार से कॉलेज मोड़ से स्वागत करते हुए शहर के लक्ष्मी सिनेप्लेक्स सभागार तक लाया गया। इस दौरान अथर्व कार के ओपन रूप से हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर हजारीबाग वासियों का अभिवादन कर रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी सिनेप्लेक्स अथर्व की गाड़ी पहुंची, उनके साथ सेल्फी लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां कार से उतरने के बाद वे सीधे अपने परिजनों संग अभिजीत साउंड एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे, जहां स्टूडियो व आरंभ बैंड को देख बेहद प्रफुल्लित हुए और हजारीबाग जैसे छोटे शहरों में भी स्तर के इस स्टूडियो और बैंड का होना उन्होंने प्रशंसनीय और होनहार कलाकारों के लिए बेहद जरूरी पहल बताया। यहां अथर्व प्रेस मीडिया से मुखातिब हुए और उनके सवालों का बड़े ही बारीकी और सलीके से जवाब दिया। अथर्व के मासूमियत के साथ उनके जवाब को सुन प्रेस मीडिया के लोग भी हतप्रभ थे। सभी ने उन्हें ब्लेसिंग दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्टूडियो से अथर्व लक्ष्मी सिनेप्लेक्स सभागार में ही हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हजारीबाग के द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भव्य स्वागत सह सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे तो यहां मौजूद कला प्रेमियों और उनके प्रशासकों ने उनका जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन किया। स्वागत सह सम्मान समारोह की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विधायक मनीष जायसवाल के हाथों हजारीबाग के होनहार बाल कलाकार अथर्व बख्शी और उनकी मां पूर्वा बख्शी, चाचा संजय बख्शी एवं मामा शिवम को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। हवा के अधिकारियों और सदस्यों ने अथर्व को स्मृति चिन्ह भेंट किया। एसोसिएशन की ओर से मुख्य अतिथि विधायक मनीष जायसवाल एवं हजारीबाग के वरिष्ठ कलाकार राकेश गौतम और सम्मान समारोह के सहयोगी रिश्ता पॉलीमर के सुनील अग्रवाल, युवा समाज सेवी कुणाल कुमार उर्फ हैप्पी, किचन किंगडम के संचालक हिटलर शाही, गुरुकुल कोचिंग संस्थान के जेपी जैन, जिला ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार और उद्घोषक संजय तिवारी सहित अन्य को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अथर्व के सम्मान में हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्थानीय 3 बाल कलाकारों की अनूठी प्रस्तुति भी पेश की है, जिसे देख उपस्थित लोगों के साथ खुद अथर्व भी मंत्रमुग्ध हो गए। कटकमदाग प्रखंड के बेस गांव की रहने वाली लिटिल एंजल स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाली महज 4.5 साल आयु की एक छोटी सी बच्ची दित्या ने तुझसे नाराज नहीं जिंदगी गीत पर जब प्रस्तुति दी तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। 2 नन्ही मासूम परी आराध्या किरण और अनायसा ने कथक नृत्य कर सबको अपने विलक्षण प्रतिभा से मोहित कर दिया। एक ने कृष्ण बाल स्वरूप में माहौल को भक्तिमय कर दिया तो दूसरी ने मेरे ढोल न सुन गीत पर कथक की मनमोहक जीवंत प्रस्तुति से सबको झुमा दिया। हवा द्वारा विधायक मनीष जायसवाल के हाथों इन तीनों बाल कलाकारों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हजारीबाग के इन तीनों कलाकारों के बाद जैसे ही मंच पर अथर्व बख्शी का पदार्पण हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा गला थोड़ा खराब है, बावजूद इसके क्या आप सब मेरा साथ देंगे। अथर्व के आग्रह के बाद लोगों ने एक स्वर में जब हामी भरी तो अथर्व का हौसला दोगुना हो गया और फिर ऊर्जा से लबरेज और बेहद उत्साहित होकर अपने मखमली आवाज के जादू को बिखेरते हुए उसने जब चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम गीत पर अनूठी प्रस्तुति दी तो सभी ने उसके साथ गुनगुनाते हुए ये बता दिया कि हजारीबाग के लाल तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। समारोह के दौरान ही अटल सांस्कृतिक मंच द्वारा अथर्व बख्शी को एक गिटार भेंट किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग के लाल बाल कलाकार अथर्व बख्शी पर पूरे हजारीबाग और संपूर्ण झारखंड को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उन्होंने अथर्व और उनके परिजनों को एक सलाह देते हुए कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे कलाकार अचानक उभर कर आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण जो हम समझ पा रहे हैं वह है कि ऐसे कलाकार जमीन पर अच्छे से ग्राउंडेड नहीं होते हैं। उनको लगता है कि यह स्टार्टअप परमानेंट है, एक बार हम चमक गए तो हमेशा चमकते रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है।
अथर्व से स्पष्ट उन्होंने कहा कि बेटा हार्ड वर्क और हमेशा जमीन को पकड़ कर रखना ताकि जो उड़ान तुमने शुरू की है वह सही सलामत कामयाबी के बुलंदी तक पहुंचे। विधायक मनीष जायसवाल ने अथर्व से आग्रह करते हुए कहा कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, याद रखना तुम्हारे इस पहचान में हजारीबाग में महती भूमिका निभाई है, इसलिए कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बावजूद भी जब कभी भी हजारीबाग वासी तुमसे मिले तो पूरा सम्मान देना और अच्छे से जरूर मिलना। विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हवा के कलाकारों के प्रति संवेदना और समाज के प्रति उनकी सक्रियता को भी सलाम किया। उल्लेखनीय है कि हवा का गठन 13 जून 2020 को हुआ। बीते 2020 में कोरोना के कारण दुनिया जब ठहर सी गई थी और जिसके प्रभाव सबसे ज्यादा कला जगत को उठाना पड़ा था। ऐसे समय में स्थानीय कलाकारों की परेशानियों को देखते हुए हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ, ताकि वैसे कलाकार जो पूर्णतः गीत संगीत और नृत्य पर आश्रित है उन्हें सहयोग पहुंचाया जा सके। हवा ने तब न सिर्फ जरूरतमंद कलाकारों सहयोग किया बल्कि कई जरूरतमंदों तक सूखा राशन मुहैया कराया, साथ ही जरूरत की दवाएं मुफ्त मुहैया कराई। इस दौरान समाज हित में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया और ओल्ड एज होम में सूखा राशन मुहैया कराया। हवा द्वारा वैसे बच्चे और वैसे कलाकार जो घर में रहकर बोर हो गए थे उनके लिए शाइनिंग स्टार ऑफ झारखंड नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अथर्व ने हृदय की गहराइयों से शो के दौरान बड़े संख्या में वोटिंग करने के लिए और प्यार एवं आशीर्वाद देने के लिए हजारीबाग वासियों का आभार जताया और कहा कि हजारीबाग का संस्कार हम कभी भूलेंगे नहीं। उसने अपने माता पिता के समर्पण को अब तक की उपलब्धि का श्रेय बताया। अथर्व ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना है, लेकिन एक सामान्य बालक की तरह कि मैं अपने पढ़ाई को भी जारी रखना चाहता हूँ। कार्यक्रम का मंच संचालन संयुक्त रूप से संजय तिवारी और जितेंद्र सिन्हा द्वारा किया गया। अथर्व का संक्षिप्त परिचय हवा के संयोजक जितेंद्र सिन्हा ने कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हवा के अध्यक्ष दीपक घोष, सचिव अभिजीत कुमार सोनू, बबलू सिन्हा, ज्ञान सागर, सुनील सोनी, रवि गुप्ता, अनीता कुमारी मोनी, अमित गुप्ता, दीपक गुप्ता सहित अन्य गणमान्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। उक्त अवसर पर विशेष रूप से विधायक मनीष जायसवाल के अलावे अटल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष दीपक नाथ सहाय, प्रभात प्रधान, छेदी ठाकुर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुदेश चंद्रवंशी, समाज सेवी रामकिशोर सावंत, कलाकार आकाश सुबोध, प्रतिभानंद सिंह, चंदन चौबे, सीमा घोष, दीपक सिन्हा, राहुल गिरेंद्र कर्ण, शशिकांत उर्फ चुन्नू, विशाल सिन्हा, राजकुमार वर्मा, मनोज पांड्य, सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अथर्व बख्शी। एक संक्षिप्त परिचय। अथर्व बख्शी महज 11 साल उम्र के एक होनहार बाल कलाकार हैं। इतने कम उम्र में ही गायकी के क्षेत्र में अपने विलक्षण प्रतिभा के बदौलत अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अथर्व खारघर, नवी मुंबई में रहते हैं और रयान इंटरनेशनल स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। ये मूलतः हजारीबाग शहर के झील रोड के निवासी हैं। सेट टीवी के स्वर्ण स्वर भारत सिंगिंग रियलिटी शो में 28 प्रतिभागियों को पछाड़कर अथर्व टॉप 8 में शामिल हुए थे। इस शो के सबसे छोटे कलाकार अथर्व थे। शो में जज के रूप में प्रसिद्ध सिंगर कैलाश खेर, कुमार विश्वास और सुरेश वाडेकर के अलावे एंकर के रूप में रवि किशन मौजूद रहे थे। इन सभी लोगों ने अथर्व के आवाज के जादू से खुश होकर उनकी खूब प्रशंसा की थी। सेट टीवी सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2022 सीजन में अथर्व रनअप में रहे। इस शो में जज के रूप में अनु मल्लिक, शंकर महादेवन, नीति मोहन सहित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज गेस्ट के रूप में इस शो में शामिल हुए। सभी ने अथर्व के गायकी की खूब सराहना की और कहा कि बॉलीवुड को भविष्य का प्लेबैक सिंगर मिल गया। इसी शो में अथर्व को मिस्टर कंसिस्टेंट की उपाधि भी जजों द्वारा दी गई। पिछले करीब 2 सालों में अथर्व ने 6 ऑनलाइन कंपटीशन जीता और सारेगामापा शो के बाद मुंबई में कई जगहों पर अपने मखमली आवाज और सुरों से लोगों का दिल जीतते हुए अपनी लोकप्रियता हासिल की। अथर्व को म्यूजिक की कला की जानकारी बचपन में ही उनके पिता से मिली। इनके पिता सत्येंद्र बख्शी अपने कॉलेज के दिनों में हजारीबाग में स्टेज शो किया करते थे और खुद गायन के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर एक पहचान बनाए थे। उन्होंने अपना एक बैंड भी बनाया था जिसका नाम रेनबो ऑर्केस्ट्रा था। सत्येंद्र बख्शी फिलहाल मुंबई में IT कंपनी में कार्यरत हैं। अथर्व के इस उपलब्धि में उनके पिता के साथ माता का भी विशेष समर्पण और योगदान है। हजारीबाग से ब्यूरो चीफ मोहम्मद शिबली की खबर।